महादेव, मैं आचार्य रोहित सेवाराम शास्त्री और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री मां PRS में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऋषिकेश से 22 किलोमीटर दूर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने। गंगा जी का पुल पार करते ही गरुड़ जी पर विराजित भगवान नारायण के दर्शन होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा आगे की ओर प्रारंभ करते हैं। रास्ते में ऊपर से अद्भुत रूप में बहती हुई गंगा जी के दर्शन होते हैं। रास्ते में दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के सुंदर दृश्य आपकी यात्रा को सुगम बनाते हैं। प्रकृति का आनंद लेते हुए हम आ गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं देवादिदेव महादेव नीलकंठ महादेव के। इस स्थान का संबंध जुड़ा है समुद्र मंथन से। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, जिससे वह कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ महादेव कहलाए। मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू आदिकाल से ही स्थापित है। यह दिव्य स्थल मणिकूट, विष्णुकूट और ब्रह्मकूट पर्वत की घाटियों के मध्य में स्थित है। यहाँ का शांत प्राकृतिक सौंदर्य मन को असीम शांति का अनुभव कराता है। स्थानीय परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विषपान के बाद भगवान शिव ने इस क्षेत्र में तपस्या की और विष की ज्वाला को शांत किया, इसलिए यह स्थान पवित्र माना जाता है। मंदिर परिसर के शिखर और प्रवेश द्वार पर समुद्र मंथन की सुंदर आकृतियां भी बनी हुई हैं, जो इस कथा को दर्शाती हैं। नीलकंठ महादेव के दर्शन करके अब हम चलते हैं लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मकूट पर्वत पर स्थित माता भुवनेश्वरी पार्वती माता मंदिर। यह मंदिर माता भगवती पार्वती को समर्पित है। नीलकंठ मंदिर में भगवान शिव ने तपस्या की थी और इस स्थान पर भगवती पार्वती ने भगवान शिव की प्रतीक्षा करते हुए कई वर्षों तक तपस्या की थी। तब से यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में स्थापित हुआ। लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता भगवती ने कन्या के रूप में प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया था। यहाँ भगवती पिंडी और मूर्ति के रूप में विद्यमान है। कहा जाता है यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही साधु संतों और तपस्वियों की साधना की भूमि रहा है और नीलकंठ महादेव क्षेत्र के आसपास होने के कारण इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। आदिशक्ति माँ भगवती भुवनेश्वरी पार्वती माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झिलमिल गुफा। यहाँ आप प्रकृति का आनंद लेते हुए पैदल और गाड़ी के मार्ग से आ सकते हैं। प्रकृति के शांत, सुंदर और आकर्षक दृश्यों का आनंद लेते हुए हम आ गए हैं भगवान गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली झिलमिल गुफा पर। तो दर्शन करते हैं गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली के। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह गुफा भगवान शिव के परम भक्त गुरु गोरखनाथ जी को समर्पित है। माना जाता है कि उन्होंने यहाँ धूना स्थापित कर कठोर तपस्या की थी। यह स्थान राजाजी नेशनल पार्क में है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप उस समय का अनुभव करेंगे जब ऋषि मुनि वन में तपस्या किया करते थे। यहाँ का शांत, सुंदर और स्वच्छ वातावरण आपके मन को असीम शांति देता है। गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली का दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से
ऋषिकेश के लिए चलते हैं। रास्ते में ही नीलकंठ मार्ग के पास स्थित बालकुआरी माँ भगवती आदि शक्ति को समर्पित एक सिद्ध पीठ है। तो चलिए दर्शन करते हैं भगवती बालकुआरी के। लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता भगवती ने कन्या के रूप में प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया था। यहाँ भगवती पिंडी और मूर्ति के रूप में विद्यमान है। कहा जाता है यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही साधु संतों और तपस्वियों की साधना की भूमि रहा है और नीलकंठ महादेव क्षेत्र के आसपास होने के कारण इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मन की शांति देता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल श्री मां PRS के साथ जुड़े रहिए। महादेव।